प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की जय। धनिदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। मम प्रियाय जागणाय जाता वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। प्यारे की जय। जाहित लाहिंदी निद्रड़ी सागर उथिंदी छिड़काए हिन आतण संधियों गालियों कंदिसा कोड मंझाए कंदिसा कोड मंझाए अख बुसिंदी जा उथिंदी। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साहब जी। फरमाई मेरे भूसंदी अख भूसंदी जा उथंदी। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इस खेल माया जगत संसार के अंदर में ब्रह्मंगनाएं धनी की कृपा पा करके उनसे वादा अथवा कॉल संकल्प करके आई थी कि धनी हम खेल देखने जा रहे हैं, परंतु आपको हम माया में नहीं भूलेंगे। ये कॉल कर लिया, और जब कॉल कर लिया तो इस खेल में आकर के ये संसार ने ऐसा उलझा दिया, ऐसे फंसा दिया कि वह अब कहते हैं दिल की बात दिल में रह गई, बाहर की बात बाहर रह गई। कुछ भी नहीं करते हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इन सब बातों को सिंद्रावती जी दृष्टांतों के द्वारा खुलासा कर रहे हैं। और दृष्टांत जो उदाहरण हैं, उन दाखला उदाहरण के वास्ते कह रही हैं कि ऐसे संसार, ऐसी दुनिया माया के अंदर में हम जहाँ पर आए हैं और जो धनी को याद ना करने देवे, ऐसे संसार में रहने से फायदा क्या है। ऐसे संसार में आग ना लग जाए, जलबल के खाक ना हो जाए, जहाँ धनी की पहचान ना हो, धनी की बातें ना कर पाएँ, भजन ना कर पाएँ, और करने भी जाएं तो हमारे को अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाएं। इसलिए अंदर से ऐसी ब्रह अग्नि जल रही है, और जलते जलते जीव का मन से बात होता है, मन का जीव से बात होता है, और इन सब को हम सबके ऊपर में घटा करके कह रही हैं। इसलिए जो सखी यहाँ आकर के सबके बीच में बैठ करके आनंद प्राप्त करेगी, समझ लेना उसने धनी का भजन किया है, धनी को याद किया है। और जो बात ना कर सके, मुंह झोंका लेवे, आंख बचावे, छिप जावे, समझ लो उसने भजन नहीं किया है। इसलिए सबकी गतिविधियां हर सखियों की बदल बदल के कि कई ऐसी बैठी हैं, कई उस तरह से चल रही हैं, किसी की रहनी ऐसी है और किसी का आचरण ऐसा है। ये सब बातें अपन ने सुनी है। अब यहाँ पर जो कह रही हैं कि जब ये सूत वाली जो है काटने आई हुई हैं, जब ये सूत वाली इस संसार से जगेगी और जग करके एक दूसरे का सूत निहारेगी, एक दूसरे के भजन को, भक्ति को, सेवा को निहारेंगी, याद करेंगी, तो कहेंगी हाँ उनको उन्होंने ऐसे काटा, उनने इतना काटा,
हमारा हाथ में वैसे ही रह गया है। तो ये सारी बातें होने वाली हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुंदर साथ जी सिंद्रावती जी फिर से कहती हैं कि जो जड्डे सुतरवारी सबनी निहारियन बियन हत्तो पाए। ये चला था, ये हाँ यही चला नहीं। हाँ यही चला ना। हाँ लाइन हाँ, तो जड्डे मतलब जब हो जो सूत काटने वाली हैं उनको सुतर बोलते हैं। सूत काटने वाली सबनी निहारी, सबका देखेंगी। इनके हाथ में इतना ज्यादा है, इन्होंने इतना मोटा काटा, इनने इतना बारीक काटा, इन्होंने इस तरह से काटा ही नहीं है, गठड़ी नहीं खोली है। इसने इस तरह से एक दूसरे का जब निहारेंगी देखेंगी तब के ही गाल कंदीसा। इसलिए बताओ वो कैसे बात करेगी। वो जब और देखेगी और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है तो वो सखी किस तरह से धनी की बातें सुंदर साथ के सामने कर सकेगी। कोड करे घणवे आवई। क्योंकि सा भूसंदी, पहले इसका अर्थ करने दो। हाँ, सा मतलब वह है, जब उठने का समय आएगा, जगने का समय आएगा तो भूसंदी बोलते हैं मलना, समझे। इसलिए वो क्या भूसंदी मतलब क्या मलेगी, आंख मलेगी। जब जाग करके उठेंगे, खाता कुछ है ही नहीं है, भजन कुछ किया नहीं है, अब वो घबराहट में उठेगी तो अब नशा चढ़ा हुआ है। जब भी किसी को जो नींद में उठ रहा होवे एकदम से नहीं उठ सकता, वो कैसे भी कैसे करके अंगड़ाई लेगा, है ना, अपने शरीर को हिलाए डुलाएगा, आँख को मलेगा कि अब हम होश में आ गए कि नहीं आ गए। तो जब वो उठ करके आँख को मलेगी वो समय हमारा बीतता जाएगा, वो समय हमारा गुजरता चला जाएगा। ठीक है, जब उठेगी फिर वो बताओ आँख मलते मलते पहले वो अपने आप को सावधान करे कि ही गाल करेंगे, कैसे बात करेगी वो आँख मलते मलते, क्योंकि अभी तो उस नींदी है वो अंदर से, और अभी उस नींदी होने का मतलब है जहर नशा उतरा ही नहीं है, तो कैसे बात करेगी किसी के साथ में या धनी के साथ में। कोड करे घणवे आवई। कोड बोलते प्रसन्न, खुशी, समझे नहीं। कैसे आए थे वहां से, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता के साथ हंसते हुए, है ना। घणे मतलब बहुत बहुत हंसते खुशते बहुत प्रसन्न से आवई मतलब आए थे इस संसार माया देखने के लिए। इतनी खुशी के साथ में प्रसन्नता से आए थे। पण निद्र न कड्डई नैण मंजा। लेकिन यहाँ आकर के नींद आ गई, और ऐसी नींद आ गई कि उस नैनों से नींद भक्ति नहीं है, समझे। नींद ना कड्डे, निकलती नहीं है, जाती नहीं है। इन दोनों में इतनी नींद है, अज्ञानता की नींद है कि वो नींद हटाई नहीं हटती है आंखों से। एक चौदह नंबर श्रीन्द्रावती चोयनी अदियो। इसलिए इन सखियों को श्रीन्द्रावती जी चोय कहती हैं। अदियो मतलब सखी बहन, ऐसी बहन ऐसी सखियों को श्रीन्द्रावती जी क्या कहती हैं। ऐ को करियो इसको हाथ से बताना पड़ेगा, जिस तरह से एक्शन करके बताओगे और अच्छा समझ में आएगा, समझे। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो और ज्यादा असर करती है। आई, समझे, आई यहाँ ऐसे, यहाँ को क्यों, यहाँ क्यों कार्यो करती हो। इंद्रावती सखियों से कहती हैं यहाँ क्यों करती हो नींद। ऐसे ऐसे शब्द करने से क्या होता है, फुल समझ में आएगा और पूरा स्पष्ट होगा, और वो दोनों तरफ से आपको बॉडी लैंग्वेज से
और शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट होगा। इसलिए अभी आपको धीरे धीरे करके हम बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे बता रहे हैं, एकदम से। इसे क्यों यह क्यों करती हो नींद, समझे? उसमें क्या होता है, हाथ का एक्शन आता है और बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाता है कि यहाँ नींद नहीं करनी चाहिए। आई तो बड़ी खुशी से थी भाई, वाह, बड़ी खुशी से आई। अरे यूं क्यों करती हो नींद ऐसे? यहाँ पर बोलो, कोड करे आई आवियो, कोड़ करे घणवे आवियो, यही है। कोड करे आई हाँ हाँ, ऐसा है। इसलिए खुशी हो करके यहाँ कैसे आई थी, बड़े प्रसन्न होकर के आई थी यहाँ पर, समझे नहीं? आई बोलते यहाँ पर आई थी, बड़ी खुशी होकर के, बड़ी प्रसन्न होकर के आई थी भाई। इंद्रावती तर्क कर रही है, समझ रहे? इंद्रावती जी तर्क करके कहती है कि बड़ी खुशी के साथ में आई थी। अधिहाने को आई ही, इसलिए आदि बहनी, समझे, बहनी या सखी को करो, क्यों करते हो, समझे नहीं? आई मतलब ऐसा, ऐसा क्यों करते हो? खुशी होकर के आई थी, प्रसन्न होकर के आई थी। और बहनी ऐसा यहाँ क्यों करती हो कि भूल करके और माया से तुम प्रीति करती हो। साने सिपर्यन से, साणे घर, समझे? साणे बोलते हैं घर, परम धाम से, प्रिय मतलब प्रीतम से। तो परम धाम में अपने प्रीतम धनी से आई गालियो कतिंदियो की, आई तुमने गालियों बातें कंदियों करी थी कि कैसे? तुमने परम धाम में, साणे मतलब परम धनी से, परम धाम में से प्रेम धनी से गालियों बातें, कैसी बातें करी थी? झूठी, फरेब वाली, असत्य बातें की थी। धनी को ऐसे झूठा बोल करके वो तुम आ गई हो। फिर क्यों ऐसे तुमने कॉल किया, ऐसे वचन क्यों हारी तुमने, क्यों किया ऐसा तुमने? पान संभारे निहारियो, इसलिए सखियो, पान मतलब अपने, संभारे मतलब संभालो, याद करो, और क्या करो, रुक जाओ और देखो, निहारो मतलब देखो, दो बातें, अपने आप को संभालो और अपने आप को देखो कि तुमने साणे घर परम धाम में प्रीतम से ऐसी बातें तुमने की थी। इसका मतलब है अब देखो कहाँ गई तुम्हारी बात, अब देखो, अपने आप को पहचानो, है ना? और अपने आप को पहचानो और देखो। आंके ही वेर ने रहन दिए, आंखें मतलब तुमको, ही मतलब ऐसी, बेर मतलब समय, ना नहीं रहने वाला है तुमको ये समय, बार बार मिलने वाला प्राप्त होगा तो तुम समझोगे दूसरी बार जो है मिलेगा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया है कि 3 ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए ना होसी, कह दिया नहीं, कह दिया नहीं। और इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रज भी हो गया, रास भी हो गया, जागरण भी हो गया, है ना? इसलिए अब ये बेर ऐसा समय अब दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। कातना के उतावरियो, कातन के मतलब कातो, के मतलब कैसे करके, उतावरी मतलब जल्दी, कातो जल्दी जल्दी, उतावरी बोलते हैं जल्दबाजी। इसलिए अब देर न करो, ढीला मत हो, आलस मत करो, नींद मत करो, समय मत जाने दो। कहा तो इन वचनों को सुन के तुम जो कहो कि समय तो अब मिलने वाला, समय गया, तो तुम छोड़ दो। हम बोलते जल्दी काटो, जल्दी जल्दी काटो, समय से काट लो।
आई आतन आव्यो। आई मतलब कि क्या करना है, यहाँ पर काटने के लिए आई हो। जब काटने के लिए आई हो तो जल्दी काट लो, जल्दी सेवा कर लो, जल्दी बंदगी कर लो, समझे, जल्दी कर लो। जो समय पर करता है वो बहुत अच्छा होता है। लोग वह क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, फिर कर लेंगे, अभी बहुत समय है। पहले कर लो फिर बैठो ना फुर्सत होकर के, वो सबसे अच्छा होता है, समझे। इसलिए जो कातन वाली होती हैं वो कभी भी आगे वाला समय नहीं तकती हो, है ना जानो श्वास को आवन हो पता ही नहीं। इसलिए कात करके, सेवा करके, बंदगी करके, इसलिए सब जो बंदगी वाले हैं इसलिए भुनसारे उठते हैं। समझते हो भुनसारा है? भोर भये गाते नहीं गाते, हाँ, प्रात भयो जसोदा जी जगावे, उठो लाल सेज से, उठो। सबको समझा रही हैं कि सुबह उठो। तो जितने सतयुग वाले हैं, जितने सत्य धर्म को पालन करने वाले हैं, वो सतयुग में उठते हैं। सतयुग में जगना सत्य, इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से सतयुग प्रारंभ हो जाता है। और जो आनंद, चाहे आप शरीर के लिए, भजन के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, जितने भी आप धर्म परायण काम हैं, इतने बजे होते हैं सुबह 6 बजे तक, सूर्य निकलने के पहले पहले, वो सतयुग है। फिर तो त्रेता लग जाता है, त्रेता लग जाता है, और उसके बाद में द्वापर शुरू हो जाता है, और संध्या के समय पर कलयुग प्रारंभ हो जाता है। और जब कलयुग शुरू हो जाता है तो संध्या जुड़ती है, उस समय देता है। कलयुग जो है उस समय देता है कि इस समय भी बंदी कर लो, संध्या बंदन कर लो। और जैसे जैसे रात होती है फिर उसमें 3 खंड बढ़ जाते हैं, समझे नहीं। काल योग होता है उसके अंदर में, पाप योग होता है उसके अंदर में, धर्म योग नहीं होता। इसलिए रात को बेकार माना गया है। सुबह 3 सवा 3 बजे से ब्रह्म बेला हो जाती है। इसलिए ब्रह्म बेला जगाने के लिए एक पक्षी को उन्होंने भेजा है। बताओ, एक पक्षी को भेजा है भाई, ना किसी के पास अलार्म है, ना घड़ी है, ना कुछ है, तो उसको भेजा गया खास कि जाके तुम बांग लगाना, आवाज लगाना, तो कुड़ू करके वो सबको जगा देता है। सुबह सब लोग देखते, भैया ये उठो जल्दी से, उसको कितना भी छिपा दो, बंद कर दो, लेकिन वो चिल्लाएगा ही उतने बजे। चलो, इस तरह से आई आतन आवियो, इसलिए यहां तुम काटने आई हो, प्यार के साथ में तुम जल्दबाजी से काटो। कातना निद्रड़ी विसार्यो। विसारी मतलब भुला दिया। किसने? निद्रड़ी नींद ने, नींद अज्ञानता माया ने। इस अज्ञानता माया ने कातना भुला दिया, भजन भुला दिया, धर्म करना सब व्यर्थ कर दिया। बुलाया नहीं बुलाया? उतने समय नींद आती मीठे। आपको रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मीठी नींद नहीं आएगी। जो नींद 4 बजे के बाद आती है, और सबसे ज्यादा आती है 7 और 8 के बीच में। सबसे मीठी नींद पूरे दिन भर की 24 घंटा की 7 से 8 के बीच में आती है, और वही बिगाड़ देती है। इतनी जितना जितना आपको
हल्का शरीर नहीं होगा जितना कि 7-8 में हो जाता है, उसमें लगता है कि हाँ हमने सोया है, तसल्ली होती है, उसको सुकून मिलता है। इसलिए कातण निंदड़ी विसारियो, कातन में भैया क्षेत्र में 3 बजे उठते थे, 3 बजे नहीं उठे तो घर बाहर भगा देते थे, समझे। अब कोई है ही नहीं है मालिक, चाहे जहां सो जाओ, चाहे उठ जाओ और चाहे जहां भाग जाओ, गया तो भगा देते थे, चलो। चरणदास जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इसलिए इस नींद ने धर्म कर्म करना हमको बिसरा दिया, भुला दिया है। हाणे लूडो लाड गहलियों। हो गया हाड़े, अब लूड़ो झूलो, समझे। मस्ती से नींद के अंदर में बड़े प्यार से झूलते रहो आप, क्योंकि नींद ने भुला दिया है। वो कहती है कि हमारे आगोश में आओ, देखो हम तुम्हारे साथ कैसा झूला लाए हैं। नींद बोलती है तुम्हारे लिए कितना प्यारा झूला लाए हैं, तो झूलो। लूडो लो मतलब झूलना। पीरी कोठण के, लाड़ गहलू, गहलू क्या होता है? दीवाना हो जाना, है ना। उसी में दीवाने मस्त हो करके झूलते रहो। पीरी कोठण के आव्या। अब क्या हो गया? तुम नींद में झूल रही हो, नींद में भूल गई हो, और इसी बीच में प्रीतम आ गए, धनी आ गए। धनी आ गए, और कैसे आ गए? वो क्या कर रहे हैं? कोठण के, बुलाने के, समझे। आप भी बुलाने के लिए आए। उस समय पर नींद में झूल रहे हैं, घंटी बज रही है, टन 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 टन, बुला रहे हैं, और नींद बोलते हम झूल रहे हैं। ऐसे समय धनी का बुलाना है। सुनियो सज्जन बेणा। इसलिए सुनो, बड़े प्यार के साथ में सुनियो, सुनो सज्जन धनी के, पिया के वचन सुनो, वाणी सुनो। धनी बुलाने आए हैं, अब तुम झूलोगे कि राज्य बुलाने आए उनकी सुनोगे? सुनो, धनी के वचन को सुनो। को ना सुजानो सिपरी। को ना, क्यों नहीं? सुजाने मतलब पहचानते हो। दरवाजा लगा दो, क्या दो? को ना सुजानो, क्यों नहीं पहचानते हो? सिपरी मतलब प्रीतम को, धनी को क्यों नहीं पहचानते हो? मथे खड़ी नैना। मत्थे मतलब ऊपर, खड़ी मतलब उठाकर। मत्थे बोलते हैं ऊपर, उठा करके। नैन नेत्र को, धनी को क्यों नहीं देखते हो? इन आंखों को ऊपर उठाओ, आप शर्म मत करो। उनसे आप नैन उठा करके नैन मिलाओ, और उनका दर्शन करो, दीदार करो। उनको देखते क्यों नहीं हो? ही आतण थिंडो अलखामणो। हे आतन, यहाँ पर आतन का मतलब क्या है? जो कातने आए हो जिस संसार में, ये संसार तुमको घणू बहुत थिंदू होगा। अलखामणो मतलब बहुत कठोर, समझे। ये बहुत ज्यादा तुमको दुखदाई होगा। यदि तुमने नैन को उठा के धनी को नहीं देखा, उनके वचन को नहीं सुना, उनको तुमने किस तरह से सेवा बंदगी नहीं की, तो ये संसार तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी, परेशानी बन जाएगी। जडे हलंदा सजन साड़ी। जड्डे मतलब जब, हलंदा मतलब चले जाएंगे, सज्जन धनी, साणी मतलब घर। तुम्हारे लिए बैठे थोड़ी रहेंगे। आए हैं, तुम आंख नहीं देख रहे हो तो वो तो चले ही जाएंगे। जड्डे मतलब जब
हलंदा चले जाएंगे सज्जन धनी साणे घर। जब धनी अपने घर परमधाम चले जाएंगे फिर देखना संसार तुम्हारे लिए कितनी मुसीबत खड़ा कर देता है। आज वो बैठे हैं और जहां भी बैठे हैं सुंदर साथ के ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं, वो हमको पता नहीं है। राज जी महाराज जी जहां पर भी सुंदर साथ समूह है, समझे, उनके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बरसती है। और जिस दिन वो अपने घर चले जाएंगे फिर तो होगा ना मुसीबत, फिर तो परेशानी होगी नहीं। निद्र लहाए न्याहार्यो, इसीलिए निद्र नींद को लिहाए मत उतारो, त्यागो, भगाओ और निहारे देखो। इसलिए नींद को क्या करो, त्याग दो, भगा दो, है ना, जैसे भी है, और धनी को निहाल लो। इसी में तुम्हारी भलाई है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं तो उन्होंने इशारा कर दिया है, बहुत थिंदो अलखामणो, ये तो बहुत मुसीबत, इशारा है ये। राज्य महाराज जी की बात झूठ नहीं होती है, बहुत परेशानी में आ जाओगे जब धनी चले जाएंगे। इसलिए तुम यहां पर नींद को हटा दो, दूर कर दो और धनी को निहारो। हिनवल हे जे इन वेणे, इन इन मतलब इन, भले मतलब धनी पिया के वचन को, इन पिया के शब्दों को, इनकी वाणी को देखो, समझो, परखो, हैं, अच्छी तरह से निहाल लो ऐसे प्यारे धनी के वचनों को। खुई करियो ही निद्रड़ी, कोई क्या कहते हैं, आग। इसलिए ये नींद को क्या करो, करो मतलब करो या लगाओ, ही निंदड़ी, इस नींद को आग लगा दो, इस नींद को आग। अब कई लोग थोड़ी देर तेली जगते हैं, थोड़ा असर होता है, थोड़ा चोट लगती है, थोड़ा सावधान होता है, लेकिन फिर 7 दिन के बाद में कौन छोड़े नींद को, कौन हटाए नींद को। इसलिए कहते हैं खुई करो, आग करो या आग लगा दो ही इस ऐसी नींद को जो हमारे ऊपर में इतनी आक्रमण कर रही है या हमें भुला रही है या धनी से अलग करवा रही है। तो ऐसी नींद को ही अलग कर दो, आगे लगा दो। ही हंद ओखो घणु आए, देखना, ही हंद, ही मतलब ये, हंद ठिकाना, ठिकाना मतलब स्थान, घणु बहुत, बहुत, ओखो बोलते हैं कठिन, बहुत कठिन है ये ठिकाना, ये स्थान बहुत कठिन है, ये मृत्युलोक है। इसी मृत्युलोक के अंदर में देवी देवता भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं, बड़े बड़े अवतार भी आते हैं और सब चाहना करते हैं कि मेरे को हमारे लोक से हमें आगे मिल जाए। तो उनका क्या कहा जाता है, आगे जाना तो मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और कोई स्थान नहीं है। यदि वो स्वर्ग में बैठा है, वैकुंठ में बैठा है, किसी लोक में भी बैठा है, वो वहां से ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, उसको मृत्युलोक में आना पड़ेगा और मृत्युलोक में ही आकर के उसको कर्म करना पड़ेगा। जब वो कर्म करेगा उसी अनुसार उसको फिर से आगे का सोपान, आगे की सीढ़ी मिलेगी। हो सकता है उससे ज्यादा गलती कर दो फिर नीचे उतर जाओ, डिमोशन भी हो प्रमोशन भी है, वो स्थान मृत्युलोक है। इसलिए ये इतना कठिन है ये स्थान, बहुत हर तरह से हमारी परीक्षा लेता है। जे हिनी बेणे ना उथियो, जे मतलब जो, हिन्नी मतलब हिन, बचने मतलब बचनों से, शब्दों से, ना उठियो नहीं उठा।
जो हमने इतने वचन कहे, इतने ज्ञानवर्धक वचन कहे, समझा समझा करके तुमको हमने बहुत कहा, जो इन वचनों से नहीं समझा, इन वचनों को सुन करके नहीं जगा, सावधान नहीं हुआ, फिर क्या क्या कर सकते हैं? बोलो। ताके ही पर कंदियूं ताए। हाँ तो बोलो आप, ताके ही पर कंदियों ताए। ताए मतलब उसको बोलो, फिर उसके ऊपर में क्या किया जाए? कंदियों मतलब किया, के ही मतलब किस तरह से। जब इतने वचनों को सुन करके असर ना होवे, इन वचनों को सुन करके वो जागृत ना होवे, इतने कह कह करके समझाया है। परी परी जावे आया था, तरह तरह के वचन समझाए, और इन वचनों को सुन करके जो नहीं जगे, संभले नहीं, तो बोलो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? हाणे तुम भूलज रे। पर पसो प्रियन जी पाण से। अच्छा ऊपर वाला। पर पशो परंजी पाण से। पाण मतलब परंतु, समझे? इस तरह से किसी पर किसी तरह से परसों देखो, प्रियन जी प्रीतम को, कैसे भी हो धनी का दर्शन नहीं छोड़ो, दीदार नहीं छोड़ो, समझे नहीं? धनी के दीदार करोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। चरण कमल मिलेंगे, मेहर मिलेगी, दया मिलेगी, निस्बत मिलेगी, मिलेगी नहीं? मेहर तो मिलेगी, सब मिलेगा। इलम मिलेगा, ईशक मिलेगा, निस्बत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए कैसे भी करके प्रीतम को देखो, निहारो, दर्शन करो। पाण से के पर करे। पाण से, अपनों से, अपने से, के किस किस, पर मतलब तरह से। बोलो, अपनों से वो किस किस तरह से क्या करते हैं? बर्ताव। हमारे साथ वो कैसा बर्ताव रखते हैं, उनके बर्ताव में कोई फर्क आता है? हैं? धनी को देखो, निहारो उनका, और निहार करके ये समझो, पाण से, अपनों से, सुंदर साथ से, के पर, किस किस तरह से वो हमारे लिए उपाय करते हैं, समझाने के लिए, अपना लाड़ देने के लिए, परम धाम वापस ले जाने के लिए कितने उपाय करते हैं, ये भी तो सोचो दिमाग में। श्री इंद्रावती चोये एदियों। इसलिए आदियों, हाँ, इंद्रावती चोय कहती हैं। क्या कहती हैं? आदियों। ए बहनी, ए सखियो, इंद्रावती बड़ी प्यार से क्या कहती, समझाती हैं? ऐ हाणे हलो नी घरे। फिर आया देखो एक्शन, आई ए सखी, हलो चलो ना। क्या बोलती हैं? आई मतलब ये सखी चलो ना। कहाँ? घर। चलो ना घर। धनी कितना तुम्हारे साथ उपाय कर रहे हैं, उनको तुम देखते नहीं हो, देखो, नींद को भगाओ, हैं? कितना उपाय करते रहे। इसलिए ऐ सखी चलो ना घर, परम धाम को चलने का समय आ गया है। धनी मंज अच्छी करे। धनी प्रीतम, मंज मतलब बीच में, माया के बीच में, ये अच्छी मतलब आग के, अच्छी मतलब आना, आ करके धनी जी इस खेल के अंदर में आके बैठा वेण चाय। आग के मदद तुमको, तुमको सबको क्या करता है? तुम्हारे लिए अंदर बैठ करके सबको वचन, मेण मतलब वचन, चाय मतलब कहते हैं, समझे? धनी तुम्हारे वास्ते इस खेल में आए, तुम्हारे अंदर बैठ करके और तुम्हारे लिए इतनी वचन वाणी शब्द कह रहे हैं।
वियन के मतु डिए। इंद्रावती जी की बहुत बड़ी कृपा, स्पष्ट करना। बियन बोलते दूसरे, बियन के मतलब दूसरे, मत्तु का मतलब होता है मत देना, दिए मतलब देना। दूसरों को मत मतलब बुद्धि, दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है। बियन के दूसरों को मतु दिए मतलब कि तुम मत देते हो, ज्ञान देते हो, प्रबोधते हो, उनको वो वचन कह करके देते नहीं देते हो। इंद्रावती जी अपने लिए कह रही हैं कि दूसरों को तो तुम बड़ा उद्बोधन करती हो, बहुत समझाती हो और बड़ा ज्ञान बखानती हो, पण तो पर के ही आए। परंतु तो पर तुम्हारे तो देखो कैसी हो, तुम पर के ही मतलब कैसी हो, तुम्हारे पर क्या हो रहा है, अपने को देखो। इसलिए इंद्रावती जी ने वचन को कहते कि पहले आप पहचानो, पहले आप बिना आप चीन पार ब्रह्म को, पहले आप पहचानो, फिर दूसरों को बताओ, पहले तुम चलो फिर दूसरों को चलाओ। इसलिए इंद्रावती चोए, इंद्रावती जी कह रही हैं कि दूसरे को समझाना, वचन कहना, ज्ञान देना बहुत सरल है, परंतु तो पर क्या है, तुम्हारे पर क्या हो रहा है। पण तो पर के ही आए। परंतु तुम्हारे पर क्या बीत रहा है। प्रकरण 26 चौपाई 648। हाँ, हाड़े तुम भूलज रे। इसलिए आप देखो इंद्रावती अपने लिए बोल रही है। इंद्रावती ये शब्द कहा, उनके शब्द बदल गए। हाणे अब तू मतलब इंद्रावती, समझे, मां मतलब नहीं, भूले तुम नहीं भूलना, अब तुम नहीं भूलना। कौन? भोरड़े सुजाड़े तू सेड़ा। इसलिए भोली भाली सखी बहन, सुजाने समझ करके, पहचान करके, सज्जन को, सैण सज्जन को, धनी को पहचान करके तुम मत भूलना। साणे तो डिठा सी परे। देखा, साणे, साणे मतलब घर, परम धाम, प्रीतम। तो डिठा, तुमने धनी को परम धाम में दर्शन किया, सिपरी मतलब प्रीतम का। तुमने घर में परम धाम में धनी को देखा है, तुमने अच्छी तरह से धनी को पहचाना। भोरे तो है नी तो हजड़े नैना। बोल दिया, इसलिए भोली भाली तो है जड़ी, तुमने तुम्हारे ही नैनों से तुमने देखा है, इसलिए तुम मत भूलना। वेण वड्डानी मोहे कड्डे। खाना बेण बड्डानी, बड्डानी बड़े बड़े, बेण बोले वचन, तुमने बड़े बड़े वचन, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द मुँह मतलब मुख से कहे नहीं कहे, बहुत बड़े बड़े वचन कहे इंद्रावती जी ने। तो बड़ा वचन कहना तो सरल, तुम चली नहीं चली, उन वचनों को तुमने स्वीकार किया, अमल किया उस पर। तुमने धनी को देखा, अपने नैन से देखा तुमने तो, और तुमने बड़े बड़े बहुत भारी भारी वचन कहे भी हैं, और फिर क्या किया। भोरी तू ता तो है नी जाग। इसलिए हे गोरी तू ता, तुम तो है नहीं, फिर भी तुम तो जागो। अपने ऊपर अभी तक सखियों को कहा, इसलिए भोली भाली तुम अपने आप तो जगो, बड़े बड़े वचन कह दिए तुमने, समझे। बंगला जी में बैठ करके पिया जी, प्राणनाथ जी महाराज जी क्या बोलते हैं बड़े प्यार के साथ में, आखिर के समय में, समझे, मेरे धनी जी, मैंने ये देखा है कि ज्ञान देना बहुत सरल है ना। इसलिए वो बोलती हैं कि तुम अभी भी
जगी नहीं हो, तुम उपदेश देता ही हो, बड़े बड़े वचन कह रही हो तुम। बड़े बड़े वचन कहना बंद करो, समझे नहीं? तुम्हारी आयु बीती जा रही है वचन कहते कहते, पर तू पर की ही आए, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है ये देखो। इसलिए इंद्रावती जी यहां भी कहेंगी और सिंधी में भी कहेंगी, यहां पर भी कहेंगे और कीर्तन में भी कहेंगे कुछ प्रसंग को। इसलिए बोरी तूता तोहिनी जाग, तू तो जागो। किंजो निकट तू धनी जो। क्योंकि इंद्रावती ने पहले कहा था कि जो मतलब बारीक बारीक का तो अपनी लिए बोलती हैं कि तुम बारीक, बारीक से बारीक तुम बारीक से बारीक का तो, बारीक से बारीक हो परम धाम की चितवनी का, श्रृंगार का, दर्शन का, जर्रे जर्रे का, चाहे ब्रजरास का, उन बारीक की बातों को, गुज बातों को, चाहे जागनी ब्रह्मांड की, तुम भोली हो इंद्रावती, इनको तुम बड़े प्यार से बारीक से बारीक हो ज्ञान बखान करो। आई तंद पेराइंदी आग। आई मतलब यहाँ पर, समझे? तंद मतलब तकलू, तकला, पेराइंदी मतलब घुमाओ फेरो, आग मतलब ज्यादा। इसलिए तुम यहाँ पर तकले को ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा तुम काटो, ज्यादा से ज्यादा चलाओ। तेता पाना कतियो। ये सब इंद्रावती जी अपने लिए कह रही हैं। तेता तुमने, समझे नहीं? तुमने सो तो तुमने, पा मतलब पाओ, ना कते, तुमने देखो नाप करके, तुमने तो पाव भी नहीं काटा, समझे? तुमने पाव, एक पाव भी नहीं काटा है, और वहां तो कितना चाहिए दिखाने के लिए, बोलो। हुत घुरवो शेर। हुत वहां तो, घुरवो मतलब चाहिए, क्या चाहिए? शेर। पहले शेरे चलता था ना, वहां तो चाहिए शेर। अरे शेर की बात छोड़ो, आगे बताएंगे, वहां चाहिए सवा शेर। तुमने तो अभी पाव भर नहीं खाता है, और वहां तो शेर भर से कम नहीं चलने वाला है। जड्डे उथिंदी आतण मंझा। जड्डे मतलब जब उथिंदी उठोगी, कातन मंजा, कातने के बीच से जब तुम उठोगी तो मालूम क्या होगा? तड्डे घणो घुरंदी ही वेर। तड्डे मतलब तभी, घड़ो मतलब बहुत, घुरंदे मतलब पाए चाहेगी, पाना चाहेगी नहीं चाहेगी, समझे? तड्डे घुरंदी ही मतलब ए बेर बोलते समय, तड्डे फिर मांगोगी कि हमें थोड़ा समय दे दिया जाए। उस समय पर बहुत कहते हैं भैया थोड़ा समय मिल जाए, फिर समय नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। जब उठने लग जाओगी ना, और वहां चाहिए शेर, सवा शेर, और तुम्हारा पाव भर नहीं करता है, फिर तुम कहोगी थोड़ा समय दे दो, थोड़ा मौका दे दो, अवसर दे दो। ये समय तुम फिर से मांगोगी, फिर मिलने वाला नहीं है। हे जे डीह वंजाइया। हे जे मतलब ये जो दिन हैं, मंझाइयां मतलब गमा दिए। हे जे, ये जो डी मतलब दिन, मंझाइयां जो तुमने गमा दिए हैं। भोरे विसरी विच बेहे। क्यों गमा दिए तुमने? कि भोली तू इस संसार में बीच में बैठ करके तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया। हाने हलंद संदा डिहंडा। डिहड़ा, समझे नहीं? डिहड़ा मतलब बोलते हैं दिन, संदा मतलब बोलते हैं के,
या का हलन चलने का। अब तो समय आ गया चलने का, वापस चलने का दिन आ गया। अब समय आ गया, वापस चलने का समय आ गया है, और तुम कहते हमें समय दे दो। अब क्या समय मिलेगा? 3 घंटा होता है परीक्षा देने का, समझे? अब 7-2.5 घंटा हो गया, समझे? 3 घंटे तुम साल भर पढ़ लो और 3 घंटा में लिखो, चाहे तुम जितनी सप्लीमेंट्री ले लो, जितना चाहो, लेकिन समय हुआ छुड़ा ली जाएगी। फिर देते हैं क्या? बैठो भैया, कोई तो तमाम मास्टर ना मिला है। पहले मिलते थे लोग, आखिर तक बैठे रहना, कोई ना कोई दया आ जाए, किसी को आ जाती है लोगों को। अब सब चले गए, बोले काय को भाग जाओ लिखो तुम, समझे? अब चलने के दिन आ गए हैं। चार चला भैया, जाना शादी। भोरी घर आया, भोरी आया से पेही। अभी नहीं भैया, बोरी विसरी विच बही। हाँ अर्थ नहीं निकला ना वो। इसमें तो यही है। बोरी नहीं, भोरी आया से पेही। हाँ, ये भोरी भाली पेही, मतलब देखो वो समय आ गया है उठने का, चलने का, वापस चलने का, सूत को दिखाने का, उसको नाप करने का। नाप होगा ना, तौल करेंगे, बोले आ गया भैया देखो, अब वो समय आ गया भोरी, तो देखो। बोरी आया से पेही, हे जेडिहा वंजाइया, बोरी विसरी विच बेही। हाणे हलण संदा डिहडा, बोरी आया से पेही, बोरी आया से पेही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के प्रणाम।